मुखिया, डॉक्टर और मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे बार बार समुद्र के निर्जन टापू के खजाने से जुड़ा किस्सा लिख देने के लिए कहा करते थे। आखिर एक दिन मैंने अपनी लेखनी उठाई और उस रोचक रोमांचक अभियान को कागजों पर उतारने के लिए बैठ गया। मेरे पिता का समुद्र किनारे एक छोटा सा लॉज था। वह ज्यादा चलता नहीं था। बहुत कम लोग वहां ठहरने के लिए आते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा वहां ठहरने के लिए आया। उसके पीछे कुछ लोग बड़ी सी तिजोरी लेकर आए। वह मछुआरा लंबे कद का था और उसकी कदकाठी बहुत मजबूत थी। उसके हाथ खुरदुरे थे और उन पर चोटों के अनेक निशान थे। उसके गाल पर तलवार की चोट का गहरा निशान था। वह लॉज में पड़ा पड़ा शराब पीता रहता और एक पुराना समुद्री गीत गाता रहता। गीत के बोल कुछ शायद ऐसे थे: मुर्दे की तिजोरी 15 लोग, छकते दारू उड़ाते मौज। मुर्दे की तिजोरी 15 लोग, छकते दारू उड़ाते मौज। आते ही उसने मेरे पिता से कहा था, मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगा। मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे सादा भोजन और सस्ती शराब चाहिए। मैं यहाँ रहकर आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखूंगा। और तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुनो, तुम मुझे कप्तान कह सकते हो। यह सब कहने के बाद उसने मेरे पिता के सामने सोने के 4 सिक्के फेंकते हुए कहा, जब ये खत्म हो जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं और सिक्के दे दूंगा। उसकी आवाज बड़ी रूखी थी। उसके कपड़ों पर कई तरह के दाग लगे हुए थे। बड़ा खूंखार दिखता था। मैंने सोचा कि वह किसी वक्त किसी जहाज का कप्तान रहा होगा। सारा दिन वो समुद्र के किनारे बैठा रहता और दूरबीन से आने जाने वाले जहाजों को देखता रहता। शाम होते ही वह लॉज के सामने कमरे में आग जलाकर बैठ जाता और शराब पीने लगता। दिन भर घूमता रहता और लौटते ही पूछता, क्या सड़क से कोई नाविक गुजरा था? जब कोई भी नाविक लॉज में आकर रुकता तो उस दौरान वह चुपचाप अपने कमरे में चूहे की तरह दुबका रहता। एक दिन मुझे एक और ले गया और मेरे हाथ में चांदी का एक सिक्का थमाते हुए कहने लगा, बेटे, जरा तुम समुद्र पर नजर रखा करो। यदि किसी दिन कोई लंगड़ा मछुआरा दिख जाए तो फौरन मुझे खबर करना। उस दिन से ऐसा हुआ कि मैं उस लंगड़े मछुआरे के बारे में सोचने लगा। वह लंगड़ा मछुआरा मेरे सपने में आकर मुझे डराने लगा। जब कभी समुद्र में तूफान उठता, वह लंगड़ा मछुआरा मेरे विचारों पर हावी हो जाता। इस प्रकार कई महीने गुजर गए। हर महीने एक चांदी का सिक्का मुझे थमा देता, लेकिन यह सिक्का मुझे महंगा पड़ रहा था, क्योंकि रह रहकर मेरे ख्यालों में वह लंगड़ा मछुआरा घूम जाता। मेरे मन से अब उस कप्तान का भय निकल चुका था। हर शाम वो मुझे गीत सुनाता। बहुत सारे समुद्री गीत याद थे उसे। वह तरह तरह की कहानियां भी सुनाता। उसकी सारी कहानियां डरावनी होती थी। वह बताता कि उसकी सारी जिंदगी समुद्री डाकुओं और खतरनाक से लोगों के साथ गुजरी है। मेरे पिता के पास उसने जो रकम जमा की थी वो खत्म हो चुकी थी। किराए और खाने की बड़ी रकम उस पर चढ़ गई थी, पर मेरे पिता उससे तकाजा करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। एक बार हिम्मत जुटा के जब उन्होंने उससे पैसे की मांग की तो कप्तान आग बबूला हो गया। मेरे पिता डर कर फौरन कमरे में चले आए। जब तक कप्तान लॉज में रहा, मैंने कभी उसे कपड़े बदलते नहीं देखा। उसका कोट बहुत गंदा था। जब कभी वो नशे में होता तो आसपास के लोगों से बातें करता, वरना अपने आप तक सीमित रहता। लोग उससे बहुत डरते थे। उसके कमरे में रखी तिजोरी हमेशा बंद रहती। किसी ने उसे खुला हुआ नहीं देखा था। मेरे पिता का स्वास्थ्य निरंतर खराब हो रहा था। एक दिन दोपहर बाद हमारे कस्बे के डॉक्टर साहब उन्हें देखने आए। डॉक्टर साहब अपना काम समाप्त करके बरामदे में पाइप सुलगाकर बैठे थे।
एकाएक कप्तान जोर जोर से अपना पुराना गीत गाने लगा। फिर वह डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर टेबल पीटने लगा। डॉक्टर ने आदेश के स्वर में कहा, शोर नहीं। कप्तान ने आंखें तरेर कर डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर ने उसे घुड़कते हुए कहा, यदि तुम इस तरह शराब पीते रहे तो इस धरती को तुम जैसे गंदे और बदमाश आदमी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। कप्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो उछलकर खड़ा हो गया और जेब से लंबा सा चाकू निकालकर डॉक्टर को घूरने लगा। डॉक्टर साहब वहीं खड़े रहे, बड़े शांत भाव से कहने लगे, यदि तुमने तुरंत ये चाकू अपनी जेब में नहीं रखा तो समझ लेना तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं केवल डॉक्टर ही नहीं, इस इलाके का मजिस्ट्रेट भी हूं। आज के बाद मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह कहकर डॉक्टर साहब अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चले गए। उस शाम से कई दिनों तक कप्तान चुप रहा। उस साल बहुत सर्दी पड़ रही थी। मेरे पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी। जनवरी का महीना था। एक दिन कप्तान समुद्र किनारे टहलने के लिए निकला हुआ था। माँ ऊपर के कमरे में पिता के पास थी। मैं नीचे लॉज के नाश्ते के लिए टेबल लगा रहा था। एकाएक दरवाजा खुला और एक अजनबी भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे का रंग पीला था और उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। वह आते ही टेबल पर बैठ गया और मुझसे शराब